बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे 1.5 सेक्शन, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, जो जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी जो एक्सप्रेशन फॉर्म है वो है ए कामा बी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसकी एक्सप्रेशन फॉर्म है वो ए कामा बी है। ठीक है, और जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर पेयर है और ये हमारी एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर कैपिटल जेड लिखेंगे तो वो हमारी इंटीजर को शो करवाती है। स्मॉल जेड जो है वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो हमारा रियल पार्ट है और आयोटा की वजह से जो बी है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, जिस भी वेरिएबल के साथ आयोटा होगा बेसिकली वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि बी ही जो है ना वो हमारा इमेजिनरी हो, नहीं, बी के साथ आयोटा है, इस आयोटा की वजह से जो है ये इमेजिनरी नंबर पार्ट है और ये रियल पार्ट है किसका, इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, उसके बाद वी नो डेट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, वी नो डेट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर is non-negative, so the solution of the equation x square plus 1 is equal to 0 does not exist in real number। ठीक है, अगर इस रियल नंबर का आप स्क्वायर लेंगे तो ठीक है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। किसी भी नंबर का, आप किसी भी रियल नंबर का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। नॉन नेगेटिव मतलब कि वो आपका पॉजिटिव होता है। दूसरे वर्ड में यही लिखा हुआ है कि वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव लिखा नहीं है, नॉन नेगेटिव है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, ठीक है, वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। इट मीन्स कि वो पॉजिटिव होगा। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। उसी वजह से जो उनका सॉल्यूशन था वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। टू ओवरकम दिस इनडिकेंसी ऑफ द रियल नंबर, मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस अ न्यू नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, एस प्लस 1 को अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर रहे थे तो -1 आ रहा था। ठीक है, अब इस -1 का जब आपने स्क्वायर रूट दिया तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट में कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे -1 के ऊपर स्क्वायर रूट हो गया और ये जो रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक न्यू नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया और उसको कहा कि ये इमेजिनरी यूनिट है और आपको डिनोट कर सकते हैं बाय द लेटर आयोटा। ठीक है, आई, और उसको रीड करते हैं आयोटा से। ठीक है, हैविंग द प्रॉपर्टी डेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और बोला कि कॉन्सेप्ट ये दिया कि जो आयोटा है अगर आप उसका स्क्वायर कर दें तो वो -1 के इक्वल होता है। ऑब्वियसली आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, आयोटा हमारा रियल नंबर नहीं है। It is a new mathematical entity that enables us to find the solution of every algebraic equation of the type s square plus a is equal to 0, where a is greater than 0, like that। ठीक है, like that स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। और अगर यहाँ पे ए माइनस माइनस को अगर हटाएंगे तो हमारा आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर होगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, अब स्क्वायर जो है वो इसमें खत्म हो गया तो आयोटा बाहर है। ये आयोटा इस रेडिकल साइन में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, अब इस माइनस साइन को अगर हम हटाना चाहते हैं, ठीक है, रियल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम आयोटा माइनस साइन को बाहर ले जाएंगे। ऑब्वियसली इन रियल नंबर में नहीं होगा क्योंकि इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई फॉर्म में है। ठीक है, ये आयोटा माइनस साइन है, माइनस साइन को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रेडिकल साइन में खत्म हो गया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई है और इस आयोटा की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, आयोटा ना लिखेंगे तो वो रियल नंबर हो जाएगा प्योर, लेकिन आयोटा की वजह से ये क्या है,
प्योर इमेजिनरी नंबर है। सिमिलरली ये -49 स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब माइनस साइन को हटाने के लिए हम आयोटा स्क्वायर देंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारा -1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर और ये रेडिकल साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और 49, ठीक है, अब हो गया रियल में, ठीक है। 49 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 7 हो जाएगा। तो इस वजह से हमने देखा कि ये हो गया हमारा प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। उसके बाद हमें ये कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के वो हमें पहले जो हमने पढ़ा वो बता रहा था कि किस वजह से आयोटा को हमें इंट्रोड्यूस करवाया, क्यों हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम रियल आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाए। वो यही थी कि हम इस टाइप की जो इक्वेशन थी उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है फाइंड करने की वजह से हमें आयोटा की हेल्प चाहिए थी, तो मैथमेटिशियन ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग इमेजिनरी नंबर, और उसको बोला कि वो आयोटा है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी बताई, आयोटा स्क्वायर होती है -1। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b और रियल नंबर एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। जो a प्लस आयोटा b फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे a और b वो तो दोनों रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन आयोटा जो है वो हमारा एक इमेजिनरी यूनिट है जो कि इक्वल है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर -1 इज कॉल्ड एक्सप्लेस नंबर। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं आयोटा को, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड +3 प्लस आयोटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि 3 और 4 तो रियल नंबर है, लेकिन इस 4 के साथ जो है इमेजिनरी यूनिट मौजूद है, तो इस वजह से इस फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b कैन बी रिटन इन द ऑर्डर पेयर। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? a, b ऑर्डर पे में, मतलब a, b, ठीक है। सच एज 5 + 8 आयोटा, ठीक है। अब ये 5 + 8 आयोटा है। अगर इमेजिनरी यूनिट को हम हटाएं, ठीक है, ये प्लस साइन देंगे तो ये मतलब कि इसमें होगा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, ठीक है। अब इसको ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, लेकिन ये ऑर्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5, 8, ठीक है। Recognize A is a real part and B is an imaginary part of Z A plus iota B, ठीक है। In the complex number, ठीक है, a प्लस आयोटा b, ठीक है। a जो है वो हमारा रियल पार्ट है और b जो है हमारे इमेजिनरी पार्ट है, किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय REZ, ठीक है। अगर हमें रियल पार्ट डिनोट करवाना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हम उसको RE लिखेंगे, और अगर हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ डिनोट करना हो इसका किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसको हम IM ऑफ द Z लिखेंगे, क्योंकि Z जो है वो हमारा डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, और रियल जो है ना, रियल की स्पेल क्या होती है? REL, ठीक है। तो रियल का हमने RE लिखा, और RE ऑफ Z, ठीक है, ये रियल नंबर को डिनोट कर, रियल पार्ट को डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसको हम I ऑफ M, मतलब इमेजिनरी का IM लेकर ऑफ Z, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट डिनोट करवाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह ये नोटेशन लिखी हुई है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 है, रिकॉग्नाइज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 - 2 आयोटा, ठीक है। अब आपको इस यहाँ पे रिकॉग्नाइज ये करना है कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, ठीक है। तो आपने अभी पढ़ा कि रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं RE ऑफ Z, ठीक है। तो RE ऑफ Z मतलब ये रियल पार्ट इस नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन सा लिखा हुआ है? वो है 3, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इस नंबर का क्या है? वो है -2, ठीक है, -2। हम आयोटा नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है इमेजिनरी है, तो मतलब ये माइनस आयोटा के मतलब आयोटा से ही लिया गया। आयोटा होगा तभी तो इमेजिनरी में लिखा है, वरना 3 को यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तो इमेजिनरी, ठीक है, और ये इमेजिनरी कौन सा है? B, और A क्या है? रियल नंबर, ठीक है। 3
और ये बी, ए और बी, ठीक है। और इस आयोटा की वजह से हमने इसको इमेजिनरी ऑफिस मतलब इमेजिनरी नंबर से डिनोट किया है, ठीक है। सो ये हमारे पास जब कॉन्सेप्ट होगा कि हम जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, रियल नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट है उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको कहेगा कि रिकॉग्नाइज करो रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ये जेड है तो उसका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है कि डिफाइन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल मतलब अंडरस्टैंड करेंगे।